नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 अचानक जापान के पास प्रशांत महासागर में गायब हो गया। क्या इसे चाइना या रशिया ने उसी तरह से हासिल कर लिया है जैसे अमेरिका ने 1976 में MiG-25 फोक्स-बैट को हासिल किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को चाइना ने S-400 मिसाइल सिस्टम से या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक बीम की सहायता से मार गिराया हो? क्यों इस विमान के गायब होने से जापान से ज्यादा अमेरिका की नींद उड़ी हुई है? क्या इसी तरह से चीन के बॉर्डर के पास 2017 में नीचे गिराए गए भारत के सुखोई 30 MKI विमान से भी रहस्य का पर्दा उठ सकेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। करते हैं। जापान ने अपने प्रतिद्वंदी चाइना को हवाई ताकत में हराने के लिए अमेरिका से लेटेस्ट स्टेल्थ फाइटर प्लेन लिए थे। जापान कुल 147 F-35 खरीद रहा है और उसे जो F-35 का पहला बैच मिला था उन्हें मिसावा एयरबेस से ऑपरेट किया जा रहा था। लगभग $100 मिलियन प्रति विमान की कीमत वाला एक F-35 विमान मंगलवार शाम को करीब 7:27 पर रडार से गायब हो गया, यानी इसका रडार से संपर्क टूट गया। गायब हुआ F-35 मात्र 1 साल पुराना था और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई थी। मात्र 30 मिनट की फ्लाइट के बाद यह स्टेल्थ फाइटर जेट अचानक प्रशांत महासागर के ऊपर से गायब हो गया। विमान का और पायलट का कुछ भी पता नहीं चला है। इस तरह से किसी फाइटर प्लेन का अचानक गायब हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं होती है। इस गायब F-35 को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी जो सामने आ रही है वो है, क्या चाइना और रशिया इस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने में कामयाब तो नहीं हो गए? ऐसा माने जाने की कई बड़ी वजह है। पहला तो यह कि यह F-35 प्रशांत महासागर के जिस क्षेत्र से गायब हुआ है वहां पर चाइना और रशिया के शिप्स व दूसरे ट्रैकिंग रडार काफी सक्रिय रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह स्टेल्थ विमान था और इसको चाइना और रशिया ट्रैक नहीं कर सकते थे। तो लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि रशिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम को विकसित कर रखा है और इसमें जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड सीरीज ऑफ रडार्स का इस्तेमाल होता है उससे S-400 किसी भी स्टेल्थ विमान को ना सिर्फ रडार पर ट्रैक कर सकता है, साथ ही उसे हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से निशाना बनाकर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और यह S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया ने चाइना को भी बेच दिया है, जिससे यही काबिलियत चाइना के पास भी है। इसलिए कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है अगर चाइना या रशिया में से किसी एक ने हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से इस स्टेल्थ विमान को प्रशांत महासागर में मार गिराया हो। दूसरी बड़ी थ्योरी जो सामने आ रही है वो ये कि कहीं चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की मदद से F-35 के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जैम तो नहीं कर दिया था, उन्हें बंद तो नहीं कर दिया था, या उन्हें पूरी तरह से जला तो नहीं दिया था। ऐसा माने जाने की भी कई वजह हैं। चाइना काफी समय से इस तरह के वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है जहां उसे किसी दूसरे देश के फाइटर जेट को मिसाइल से निशाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। वह एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक बीम के माध्यम से दूसरे विमान के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह से खराब कर सकता है। ऐसा ही कुछ भारत के प्रीमियर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के साथ मई 2017 में हुआ था। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने असम के एयरबेस से उड़ान भरी थी और उसके बाद यह विमान उड़ते हुए भारत और चीन के बॉर्डर के पास से अचानक रडार से गायब हो गया। इसमें 2 पायलट थे। ना ही वो विमान को नीचे गिरने से बचा सके और ना ही विमान से इजेक्शन सीट के माध्यम से बाहर निकल पाए। एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि अचानक ही फाइटर प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स ने काम करना बंद कर दिया था या पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को ही जैम कर दिया गया था। तब यही दावा किया गया था कि चाइना के अधिकारियों ने एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक बीम से सुखोई के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को जला दिया था या बेकार कर दिया था। ऐसा ही अब जापान के द्वारा उड़ाए जा रहे अमेरिका के F-35 स्टेल्थ प्लेन के साथ हुआ है, जो अचानक उड़ते हुए बिना किसी खराबी के अचानक से ही रडार से गायब हो गया। तीसरी बड़ी थ्योरी और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी जो सामने आ रही है वो ये कि ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना या रशिया ने F-35 विमान को पायलट की सहमति से अगवा करवा लिया है, यानी कि F-35 को चोरी करवा लिया है। इसके लिए काफी पहले से ही इस जापानी पायलट को प्रलोभन दिए जा रहे थे, उसे लालच दिए जा रहे थे, उसे रशिया या चाइना की सिटीजनशिप के साथ ही करोड़ों डॉलर्स का लालच भी दिया गया था। F-35 इस समय अमेरिका और नेटो देशों का सबसे शक्तिशाली और सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है। अगर इसकी खास टेक्नोलॉजीज रशिया और चाइना को मिल जाए तो वे भविष्य में अमेरिका या उसके साथी देशों के इस स्टेल्थ विमान का अच्छे से तोड़ निकाल सकते हैं और साथ ही अमेरिका पर टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़त ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है और ऐसे किसी प्लेन को नहीं चुराया जा सकता है, तो आपको इंटरनेट पर 80 के दशक का रशिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट MiG-25 के बारे में जानना चाहिए। इस विमान ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी थी। MiG-35 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ उड़ सकता था, जबकि बाकी अमेरिकी विमान मात्र 2000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड को ही हासिल कर पा रहे थे।
साथ ही यह 80,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ान भर सकता था, जबकि बाकी फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई तक को ही छू पाते थे। तब इसकी टेक्नोलॉजी से घबराए अमेरिका ने मिग 25 की चोरी करवाई थी। इसके लिए रशियन मिग 25 के पायलट विक्टर इवानोविच बेलेंको को अमेरिका ने काफी लालच दिया था। विक्टर अपने मिग 25 फॉक्सबैट को रशिया से उड़ाकर जापान के हैकोडेट एयरपोर्ट पर ले गया, जहां से अमेरिकी अधिकारी मिग 25 व इसके पायलट को अमेरिका ले गए। पायलट को काफी धनराशि दी गई और अमेरिकी इंजीनियर मिग 25 की टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझने में सफल हुए, जिससे रशिया को इस विमान की वजह से मिली बढ़त को अमेरिका ने छीन लिया था। बताया जा रहा है कि ऐसा ही कुछ अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 के साथ भी हुआ है। जहां रशिया इसके स्टेल्थ का एक कारगर तोड़ निकाल सकता है, वहीं चाइना इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी टेक्नोलॉजी अपने J-20 विमान में लगा सकता है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लड़ाई के मैदान में कोई नियम कानून नहीं होते हैं। साथ ही दुश्मन को हराने की रणनीति में नैतिकता जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। हर वो तरीका जिससे दुश्मन देश का नुकसान हो वो अच्छा ही माना जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर F-35 चाइना या रशिया को मिल गया तो वो इसका क्या इस्तेमाल करेंगे और इससे F-35 के पूरे प्रोग्राम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।